Hello students. So today we are going to start with the topic human brain. Okay. We have seen the reflex arc कैसे काम करता है, reflex actions कैसे होते हैं हमारे बॉडी में, everything about that. और इतना हमको पता था कि कुछ भी सेंस करेंगे तो फिर सेंसरी न्यूरॉन लेकर जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक एंड देन वहाँ से मोटर न्यूरॉन पूरा जो है रिस्पॉन्स लेकर आता है. ठीक है. अब उसके आगे क्या, ये तो जंक्शन हो गया हमारा, है ना. जंक्शन हमारा यहाँ पे हो गया, यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रहा है हमारा जो भी एक्सचेंज हो रहा है मैसेज का. अभी ये दिख रहा है मैसेज टू ब्रेन. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ब्रेन सो दैट वी विल गेट द आइडिया कि हाउ ब्रेन वर्क्स विद टू टेक सर्टन डिसीजंस विच इज़ नेसेसरी. इन फैक्ट द डिसीजंस विच आर नॉट लाइक रिक्वायर्ड और समथिंग लाइक कि हर चीज़ का, सी स्टूडेंट्स, हर चीज़ का ना, हर कोई एक्शन को ना थिंक करने का ज़रूरत नहीं है. इतना याद रखो. यहाँ पे हम लोग अभी दो एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. एक्शन इज़ नथिंग बट जो चीज़ें हम कर रहे हैं, जो डे टू डे लाइफ, यू कांट से डे टू डे लाइफ बट हर सेकेंड, ईच एंड एवरी मिनट में कुछ ना कुछ हमारा बॉडी काम करते रहता है. तो ये सारी चीज़ों को हम लोग एक्शंस बोल रहे हैं. एंड दीज एक्शंस आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस. ओके, मैं एक ब्रॉड व्यू पहले आपको दे देती हूँ, फिर हम लोग उसके अंदर डीप में, डेप्थ में ज़्यादा आपको नहीं है. इट विल बी देयर इन योर 11th and 12th बायोलॉजी. अभी फ़िलहाल सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जानना है. ह्यूमन ब्रेन कम्युनिकेट कैसे करता है, डिसीजन कैसे लेता है, डिफरेंट पार्ट्स क्या है, दैट्स इट. ठीक है. तो एक ब्रॉड व्यू आप रख लो कि हमारे बॉडी का जितना भी हम लोग बोलते हैं ना कि एक्शंस कर रहे हैं, व्हाटएवर वी आर डूइंग, एवरीथिंग इज़ डिवाइडेड इनटू either they are called as voluntary or they are called as involuntary actions. फाइन. अब वॉलेंट्री एक्शंस वो है जिसको थिंकिंग का रिक्वायरमेंट है. थिंकिंग इन द सेंस कि कोई भी एक्शन ऐसा जिसके लिए हमें सोचना पड़ रहा हो. जैसे हमने रिफ्लेक्स एक्शन में देखा था, रिफ्लेक्स आर्क के टाइम पे, जब वी वर थिंकिंग कि फ्लेम से अपना फिंगर हटाना है नहीं हटाना है. एग्जाम्पल लिया था कि अगर इफ़ द सिचुएशन अराइजेस, अगर देर वर नो न्यूरॉन्स इन आर बॉडी और इन आर नर्वस टिश्यू, तो क्या होगा. तो क्या करना पड़ेगा, ब्रेन को सोचना पड़ेगा, अरे यार हटाओ कि नहीं, अगर रखा तो कितना जलेगा, इतना टाइम है क्या अपने पास सोचने के लिए. तो दैट वॉज नॉट वॉलेंटरी, दैट वॉज इनवॉलेंट्री, दैट वॉज अ सडन रिएक्शन. हाथ लिया फ्लेम के पास, पता है हमको कि वो जलने वाला है, सडन मूवमेंट हो गया और हमने अपना फिंगर हटा लिया. बराबर है. सामने से कुत्ता भागता आ रहा है, हम क्या खड़े रहेंगे, आजा भाई आजा, काट ले, नहीं. और उतना टाइम हमारे ब्रेन को लगता भी नहीं है सोचने के लिए, और हम उतना सोचेंगे भी नहीं. अच्छा अभी कुत्ता इतने दूरी पे है, ओके, इतना उसका वेलोसिटी है, चलो कैलकुलेट करो उसका इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो और देखो वो कितने एक्सेलरेशन, कितने वेलोसिटी से अपने पास आएगा और अपने पास कितना टाइम है भागने के लिए. ये सब करता है क्या कोई. तो ये सब कैलकुलेशंस जिस एक्शंस को लगता है वो एक्शंस आर कॉल्ड एज वॉलंटरी एक्शंस. एंड जो एक्शंस को ये सब थिंकिंग नहीं चाहिए, सडन रिएक्शन चाहिए, वो है इनवॉलंटरी एक्शंस. ठीक है, इतना आप समझ गए. नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल काम क्या होता है. सी, हमने अभी तक देखा था कि जो भी सेंसरी न्यूरॉन लेके जा रहा है मैसेज, यहाँ पे जो रिफ्लेक्स आर्क में सेंसरी न्यूरॉन लेकर जाता है एंड देन मोटर न्यूरॉन लेकर आता है एंड जंक्शन पे ये लोग मिलते हैं. एंड दिस जंक्शन इज़ नथिंग बट एज कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड अपना. ठीक है. तो अब स्पाइनल कॉर्ड के आगे क्या होता है वो देखेंगे. सी, स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स. ओके, वी ऑल नो दैट, विच सिंपली लाइक विच सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू थिंक अबाउट. वो तो पता ही है हमको कि नर्व्स है उसमें. फ्री. ठीक है, चलो अभी फिर क्या. अभी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलके क्या बन जाता है, CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर फॉर्म अ सिस्टम कॉल्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे CNS लिखा था. ओके, आगे. द रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड. समझ में आ रही है बात. सब सारे पार्ट से रिसेप्टर्स अपना सेंस करके सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू मैसेज भेजते हैं और ये लोग सब मैसेजेस रिसीव करते हैं. बराबर. एंड इंटीग्रेटेड मतलब सारा मैसेजेस वो लोग रिसीव करके इकट्ठा करेंगे, ग्रुप करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे. ओके, फाइन. अब होता क्या है,
See, we also think about our actions, writing, talking, moving a chair, clapping at the end of a program. ये सब क्या है, इसमें क्या है, राइटिंग, सोच के लिखेंगे ना क्या लिखना है, ऐसे ही क्या चलते रहेगा क्या बिना सोचे, ऐसे तो फिर एग्जाम में सब बच्चे पास हो जाएंगे. अगर अगर राइटिंग इज वॉज इनवॉलेंट्री एक्शन, देन थिंक अबाउट इट यार. कुछ पढ़ना ही नहीं पता, मेमोराइज करना नहीं पड़ता, सब ऑटोमेटिकली हो जाता है ना, अपने आप अपना हाथ चलते रहता और वहाँ से ऑर्डर आते रहता था ब्रेन से. नहीं होता है. राइटिंग ये सब क्या है, ये सब वॉलेंट्री एक्शंस है. तो वॉलेंट्री एक्शंस लेता कौन है, ब्रेन. लेकिन अभी ब्रेन का भी एक पार्ट वॉलेंट्री एक्शन लेता है, वो है अभी यहाँ पे आप ब्रेन देख सकते हो. दिस इज योर ब्रेन. ओके, सी स्टूडेंट्स, दिस इज एक्चुअली द सेक्शनल व्यू, इट इज़ नॉट द फुल व्यू ऑफ द ब्रेन. एक साइड का व्यू है ये. तो ये अपना फ्रंट साइड है, ठीक है, एंड दिस इज आवर बैक साइड. अब दिस होल ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. अंडरस्टूड. 3 पार्ट्स है और हर एक में कुछ कुछ कंपोनेंट्स है कॉन्स्टिट्यूटेड. अब हमारा जो ब्रेन का मेजर पार्ट क्या है, दिस फोर ब्रेन. क्यों, फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, दिस यू कैन सी सेरिब्रम. सेरिब्रम इज द मेजर पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, मेजर पार्ट. ये दिख रहा है, ये कुछ सांप वीप नहीं बोलने का, कीड़ा वीड़ा बोलते हैं बच्चे, दिमाग में कीड़ा है. अरे बाबा, दिस इज़ नॉट द कीड़ा, दिस एक्चुअली द सेरिब्रम. उसमें बहुत सारा रिंकल्स होता है, ये रिंकल्स दिख रहा है. सी स्टूडेंट्स, आवर ब्रेन इज़ नथिंग बट सेम एज द वॉलनट. यू माइट हैव सीन वॉलनट, अखरोट है ना. जैसे आप अखरोट देखोगे ना ऊपर से, उसके 2 हाफ्स रहते हैं, सेम वे हमारा ब्रेन भी वैसा है. और अखरोट को साइड से व्यू करोगे तो ऐसा दिखेगा. तो उसमें क्या रहता है, रिंकल्स होते हैं, एंड दीज रिंकल्स आर नथिंग बट दे कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स है. इसलिए बोलते हैं जिसका सबसे ज़्यादा सेरिब्रम, वो सबसे ज़्यादा दिमाग वाला. मैं बताऊंगी रीज़न क्या है उसका, ठीक है. हाँ, तो ये याद रखो, एक पिक्चर माइंड में रखो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. फाइन. नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, सी हियर द वॉलंटरी एक्शंस विच आर बेस्ड ऑन डिजायरिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट, है ना. वॉलंटरी थिंकिंग, सोच के अभी डिसाइड करो कि नेक्स्ट क्या करना है. ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेजेस टू मसल्स, करेक्ट ना. डिसाइड कर लिया, अब मैसेज तो भेजो. जो मसल को अभी तुमको राइट करना है तो हैंड के मसल को मैसेज भेजो कि चलो अभी लिखना स्टार्ट करो, और क्या लिखना है वो भी बता दो, है कि नहीं. नाउ द सेकेंड वे इज विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल्स. दिस इज द सेकेंड वे. फर्स्ट वे इज taking the information from different parts of the body, and the second way is to, like, the nervous system will communicate the message of the brain to the muscles. Okay, the communication between the central nervous system and the other parts of the body is facilitated by peripheral nervous system. ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन है, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है. अब इनका जो काम है, इनको हेल्प कौन करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इसमें क्या है, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, नर्व्स है. तो क्रेनियल नर्व्स क्या है, विच अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन, एंड स्पाइनल नर्व्स विच अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. अंडरस्टूड. पेरिफेरल नर्व्स में नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ें हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स कम्स फ्रॉम the brain and spinal comes from the spinal cord. Fine. Next, the brain thus allows us to think and take actions based on that thinking. Fine. Okay, अभी आगे क्या, see, different parts of the brain is responsible for integrating different inputs and outputs. मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने जब लाइफ प्रोसेस पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको बताया था कि हर काम कोई एक चीज़ नहीं कर सकता है, कोई एक फंक्शन, बोलते हैं ना 1000 फंक्शंस है एंड एक ऑर्गन नहीं कर सकता है. इसीलिए आवर बॉडी सिस्टम इज़ डेवलप्ड इन सच अ वे कि डिफरेंट फंक्शंस आर डन बाय डिफरेंट ऑर्गन्स. अब ब्रेन एक ऑर्गन है बट उसमें भी अलग अलग पार्ट्स है, तो अलग अलग चीज़ों का बोलते हैं ना कि हमने ऑर्डर दे दिया है कि ये पार्ट्स ये काम ही करेंगे. जैसे कंपनी में अलग अलग टीम्स होता है, अलग अलग टीम्स अलग अलग प्रॉब्लम्स को डील करता है. अगर सारा प्रॉब्लम एक ही टीम डील करेगा तो फिर कुछ काम होगा ही नहीं, है कि नहीं. इसीलिए ब्रेन में भी वैसे ही होता है. ओके, अब 3 मेजर पार्ट्स मैंने आपको बता दिया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन देखते हैं क्या है, इट इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि क्यों इसको थिंकिंग पार्ट बोलते हैं, बिकॉज ये जो फोर ब्रेन है ना, इसका मेजर पार्ट इज़ मेड अप ऑफ सेरिब्रम.
this you can say this part is known as cerebrum. अब मैंने जैसे बताया these wrinkles are made up of what nervous tissue, and nervous tissue में भर भर के neurons है. This whole part is made up of neurons, and neurons, as you all know, it is very useful for like different you can say कि अलग अलग actions के लिए हम लोगों को neurons चाहिए, because they transfer the messages to the brain, and in fact to make the decisions also we require some you can say energy, है ना, एनर्जी. और बोलते हैं ना कि हम ये बोल सकते हैं कि एक टीम दे दिया है, द टीम नेम इज सेरेब्रम, एंड उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं विच आर कॉल्ड एज न्यूरॉन्स, जो कि एक्चुअल काम कर रहे हैं, है ना. तो हमारा जो थिंकिंग का पार्ट है दैट इज़ डन बाय द फोर ब्रेन ओनली. हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन थिंकिंग का पार्ट नहीं करता है. वट एवर कैलकुलेशंस यू डू, वट एवर पजल्स यू सॉल्व, जो पढ़ाई करते हो, वट एवर, जिसमें भी सोचने के लिए आपको चाहिए, जिसमें भी आपको सोचना पड़े. सपोज़ मैंने कोई इक्वेशन दे दिया, आपको वो सॉल्व करना है, या तो फिर ऐसा कुछ सर्कमस्टेंस आया है आपके लाइफ में, या तो फिर कुछ सिचुएशन आया है, नेक्स्ट मैं क्या करूँ. वो अभी जैसे आफ्टर 10th आपको सोचना है कि अरे यार क्या लूँ, साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ. दैट इज़ अ थिंकिंग एक्शन यू कैन से, और अ थिंकिंग टास्क. सो दीज ऑल थिंग्स आर डन बाय द फोर ब्रेन ओनली. ओके, तो थिंकिंग पार्ट इज डन बाय द फोर ब्रेन. नेक्स्ट इज ये, और हाँ सेकेंड थिंग, फर्स्ट हो गया. सेकेंड थिंग, इट रिसीव्स ऑल द सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स. अब एक चीज़ याद रखो, जितने अपने हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो जो भी सेंस करेंगे, तो रिसेप्टर सारा पहुँचाते हैं जो डेटा स्पाइनल कॉर्ड तक, एंड फिर वो जो डेटा है फोर ब्रेन को मिलता है. जितना भी सेंसरी ऑर्गन्स का डेटा है सब फोर ब्रेन को मिलता है, क्योंकि उसको सोचना है उसमें, एंड वो ही एक्ट करेगा, वो ही मैसेज भेजता है वापस, क्योंकि सोचने वाला काम कौन करता है, फोर ब्रेन. फाइन, ओके, ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखना. नेक्स्ट इज सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन. ये सारे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है. हियरिंग फ्रॉम द ईयर्स, स्मेल फ्रॉम द नोज, साइट फ्रॉम आईज एंड सो ऑन. देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन where this sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptors as well as with the information that is already stored in the brain. कुछ नहीं समझा, सुनो अभी मेरी बात. हम लोग को किसी भी चीज़ को डीप में, अब फ़िलहाल इन लाइक एट प्रेजेंट जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से डीप में नहीं जाना है, तो और इसमें दिया भी नहीं है. तो फोर ब्रेन में कुछ पार्ट्स है जो अलग अलग डील करते हैं. ईयर्स के साथ अलग, नोज़ के साथ अलग, आइज़ के साथ अलग, है ना. तो सबका अलग अलग काम होता है. एंड देन क्या होता है, अगर कोई मैसेज आया सपोज, है ना, स्किन को लगा, स्किन इज़ अ सेंसरी, लाइक इट सेंसेस राइट. तो स्किन को लगा, दिख भी रहा है आपको आइज से कि इट इज़ अ फ्लेम, स्किन को बर्नड फील हो रहा है, तो दोनों जगह से आएगा, दोनों जगह से अपना सेंसरी जो न्यूरॉन है कैरी करके लेके जाएगा मैसेज टू द ब्रेन. तो दोनों अलग अलग लोग संभाल रहे हैं, तो दोनों को इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा. तो देर आर डिफरेंट सेक्शन इन दी फोर ब्रेन विच रिसीव्स डिफरेंट सेंसरी लाइक यू कैन से सेंसेस फ्रॉम द डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स, एंड देन दे इंटीग्रेट द सेंसेस एंड देन make a decision and then send that decision to the body parts. Understood? तो अलग अलग चीज़ें, हम एक टाइम पे सिर्फ कान सुनता है क्या, नहीं, एक टाइम पे आँख देख भी रहा है वो चीज़, कान से सुन भी रहे हैं हम लोग. तो 2-3 चीज़ें एक टाइम पे काम करते, तो दोनों तीनों को जब ब्रेन पे जाता है ना, तो सब इंटीग्रेट करना पड़ता है. तो बस वही लिखा है, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड पार्ट है. There are specialized areas. Now based on this information decision is made, okay, and how to respond and information is passed on to the motor areas. Correct? Motor areas are, motor neuron लेकर जाता है, सारा muscles है हमारा, है ना. So fine, this is all about the front, you can say the forebrain or the frontal lobe you can say. However certain sensations are distinct from seeing or hearing. अब कुछ sensation है जो ऐसे नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ. नाउ मैंने बोला था देर आर एक्शंस विच आर इनवॉलंट्री एंड देर आर एक्शंस विच आर वॉलंट्री. तो अब ये इनवॉलंट्री में आता है. ऑटोमेटिकली इनफ हो गया खाना, कोई सोचते हैं क्या हम लोग, या देखते हैं क्या, या इज़ देयर एनी मेजरमेंट कि पेट कितना भरा है, कितना नहीं, कितना % बाकी है. नो, इट्स अ फीलिंग. Okay, the sensation of feeling full is because of a center associated with hunger which is in a separate part of the forebrain. वो एक अलग पार्ट है, वो अपने को पढ़ना नहीं है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन. ठीक है. अभी ये सब होने के बाद
अब हम बात करेंगे इनवॉलेंट्री एक्शंस के बारे में. इनवॉलेंट्री जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स भर भर के दिया है. अ माउथ वाटर्स व्हेन वी सी फूड, अ हार्ट बीट्स विदाउट थिंकिंग, है कि नहीं. हार्ट को बोलते हैं क्या, चलो बीट करना स्टार्ट करो, सुबह स्टार्ट हो गया चलो बीट, नहीं, दैट इज़ इनवॉलेंट्री, कंटिन्यूसली चलते रहता है. सो सच एक्शंस यू कैन से आर नथिंग बट एज इनवॉलेंट्री एक्शंस. तो यहाँ पे क्या है, सी द साइज ऑफ प्यूपल चेंजेस ऑटोमेटिकली, ये सब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन वहाँ पे आता है. रिफ्लेक्स एक्शन आता है ना, उसको कोई कमांड नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली सेंस करके वो मैसेज करता है, अपना ब्रेन तक जाता है एंड देन वहाँ से मैसेज आता है. तो इनवॉलेंट्री एक्शंस आर हैंडल्ड बाय व्हाट, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन सिर्फ वॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री हिंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन. फाइन. नाउ जैसे इनवॉलेंट्री के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, है ना, वॉमिटिंग, ऑटोमेटिकली सब कुछ होता है, हमने नहीं कुछ किया. ओके. नाउ think about the activities like walking in a straight line, riding a bicycle, picking up a pencil. These are possible due to part of the hind brain called the cerebellum. See, this is your hind brain, this is your hind brain. hind brain के तीन पार्ट्स है, pons, medulla oblongata एक्चुअली उसका नाम है, cerebellum. और सब में से इम्पॉर्टेंट ये दो है, medulla oblongata and cerebellum are very important. cerebellum is a short brain you can say. देखो छोटा सा एक ब्रेन ही है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं तुम लोग को सारा वो एक्चुअली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दिया है, तो मैं पहले टेक्स्ट बुक का कवर कर लेती हूँ, फिर आपको मैंने नोट्स बनाया वो देख लेना, ठीक है. चलो, तो अब सेरिबेलम करता क्या है, ये सारे एक्शंस, जैसे स्ट्रेट लाइन में जाना है, कौन बताएगा हमको, पेंसिल पिक करना है, गिर गया तो कौन बताएगा. these important things are done by cerebellum. Responsible for precision of voluntary actions and maintaining the posture and balance. सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारा जो पोस्चर, बैलेंस, बॉडी का सब कुछ मेंटेन सेरिबेलम करता है. ओके, ठीक है. चलो, ओके, आई विल गिव सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बिकॉज दिस विल डू. टिश्यूज़ क्या कैसे प्रोटेक्ट करते हैं क्या है, विल डिस्कस सम एक्स्ट्रा. सी यू कैन राइट, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट दिस. नाउ cerebrum, as I said, forms the major part of the brain. Wrinkles found which show more wrinkles, है ना. more wrinkles means more neurons, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो पर्सन जिसके भी ब्रेन में ज़्यादा न्यूरॉन्स है, जिसका सेरिब्रम बहुत बड़ा है. इसलिए बोलते हैं ना कि जिसका सर बड़ा मतलब वो बहुत, पीपल से कि अगर सर बड़ा है मतलब साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि मतलब आपका सर बड़ा है तो यू हैव अ लार्ज एरिया फॉर सेरिब्रम, तो उधर न्यूरॉन्स भी बहुत ज़्यादा है, तो न्यूरॉन ज़्यादा है मतलब यू आर वेरी इंटेलिजेंट. ओके. नाउ दिस, द ब्रेन इज डिवाइडेड, इट इज़ नॉट, नो आई हैव डन, इट इज़ नॉट, इट इज़ द ब्रेन इज डिवाइडेड. ओके, द ब्रेन इज डिवाइडेड into, I think you can't see, so I'll zoom it up. Yes, so I have zoomed it up. Now I think you can see. If you can't, please pause it and you can see, or I'll just I'll do one thing. I'll mention it in the description also. Fine. See here, this cerebrum forms the major part, as I said. Now the brain is divided into three parts: forebrain, midbrain and hindbrain. Now what is the use of forebrain? It controls voluntary actions. midbrain and hindbrain controls involuntary actions. forebrain क्या क्या और क्या करता है, सेंसिंग करता है, थिंकिंग का जितना भी काम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, एवरीथिंग फोरब्रेन करता है. अंडरस्टूड. नाउ मिड ब्रेन क्या करता है, मिड ब्रेन के अंदर पार्ट्स क्या क्या है, सी यहाँ पे है, ये दिख रहा है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोग आगे शायद पढ़ेंगे, वो हार्मोन्स में ये सब ये लोग क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज हिंड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम. ओके, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम. ओके, मैंने जैसे कहा था, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम आर वेरी इंपॉर्टेंट.
मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का काम क्या है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइक द इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस आर अंडर कंट्रोल ऑफ दिस पार्ट, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या पढ़े हमने? डाइजेशन पढ़ा है ना, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन में डाइजेस्ट होता है तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, दीज ऑल थिंग्स आर कंट्रोल बाय मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इसीलिए कहा जाता है कि पीछे कभी भी किसी को मत मारा करो, अपना जो ये पीछे है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बहुत लोगों का डेथ भी हो जाता है अगर कोई पीछे से गिरा तो। आगे लगेगा कुछ नहीं होगा, बिकॉज देयर इज़ अ प्रोटेक्शन टू अ ब्रेन, दिस स्कल, क्रेनियम, द स्कल, सो नथिंग हैपन्स। बट हियर इवन इफ थोड़ा सा भी क्रेनियम से ज़्यादा लग गया ना, तो दिस सेरिबेलम विल गेट हर्ट एंड इनडायरेक्टली मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जितना भी अपना इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है उसको हैंडल करता है, ठीक है। जैसे अपना स्नीजिंग एंड कफिंग एंड ऑल, वो सब एग्जाम्पल्स है। सेरिबेलम, इट मेंटेन्स द बैलेंस, वी कैन वॉक ड्यू टू सेरिबेलम, होल्डिंग अ कप, इट इज़ वॉट, बैलेंसिंग, रनिंग, है ना। तो एक और इसका फंक्शन क्या है? इट हैज़ मोटर मेमोरी। मोटर मेमोरी मतलब क्या स्टूडेंट्स? सी सुन, अभी अगर सपोज एग्जाम्पल हियर आई हैव गिवन इज राइडिंग अ बाईसाइकिल, ओके, इट्स नॉट विजिबल बट ठीक है, राइडिंग अ बाईसाइकिल। जैसे कि अभी एग्जाम्पल देखो, अपने को साइकिल चलाने आता नहीं है, हम पहले सीखेंगे तो पहले हम मेमोराइज करते हैं कि क्या ब्रेक कैसे दबाना है और पेडल। देख स्टूडेंट्स जो मतलब बोलते हैं ना कि जिसने सीखा नहीं है, एंड सिटीज़ देर इज़ नो स्पेस। आई एम टेलिंग माई स्टोरी, I practiced cycling after my 10th. Actually because जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे जगह ही नहीं था, एंड आई वॉज नॉट एबल टू प्रैक्टिस साइकिलिंग, एंड सीधा मेन रोड्स रहता था तो फिर डर ही लगता था कि साइकिल लेके कहाँ जाए। अब जहाँ पे जिसके घर के आसपास बहुत जगह है एंड यू नो अच्छा खासा स्पेस है, तो यू कैन लर्न इट। इवन अभी तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सीख जाते हैं, तो उसका कुछ इशू नहीं है। तो जब हम लोग स्टार्टिंग में साइकिलिंग सीखते हैं ना, तो देखा है कभी कि धीरे धीरे नहीं होता है बैलेंसिंग, नहीं होता है। वो बैलेंसिंग कौन करता है? अपना सेरिबेलम। तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए उसमें। और एक बार हम लोग लर्न कर लेते हैं साइकिलिंग, बोलो इवन 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स का एग्जांपल ही ले लो, तो आप एक बार सीख जाते हो गियर चेंज कैसे करना है और एक्सेलरेट कैसे करना है, कितना करना है स्पीड में, एंड देयर आर द डिफरेंट फंक्शंस। तो ये सब फंक्शंस एक बार आप सीख जाते हो तो वो ऑटोमेटिक अपना ब्रेन करता है। हम सोचते नहीं है कि अरे अभी ग्रीन सिग्नल लगा है, क्या करना है, आगे बढ़ना है कि पीछे जाना है कि साइड में जाना है, क्या करना है, नहीं, वो ऑटोमेटिकली होता रहता है। एक और एग्जाम्पल, घर आना, रिटर्न स्कूल से या ट्यूशन से या फ्रॉम वेयर एवर, छोटे रहते हैं तो हम लोग थोड़ा सा पहले मम्मी पापा के साथ जाते जाते अपने को आदत हो जाता है, अरे हाँ ये रास्ता है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली, और हम लोग सोचते भी नहीं है, चलते चलते बात करते करते हम घर पहुँच जाते। क्यों? हम क्या सोचते बैठते, अरे ये रास्ता आ गया, अब इसके बाद कौन सा टर्न लेना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, कहाँ जाना है। तो ये सब हम सोचते नहीं है बार बार। वंस वी आर यूज टू मतलब ये वर्ड आया है कहाँ से? बिकॉज सेरिबेलम इज हैज़ द कैपेसिटी टू स्टोर द थिंग्स यू आर लर्निंग, दैट इज़ मोटर मेमोरी, दैट इज़ मोटर मेमोरी। ओके, मतलब आप जो लर्न कर रहे हो ना, अभी ABCD बचपन से पढ़ा, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ था ABCD पढ़ने में, बाद में जब एक बार आप हो गए तो आप सोचते हो क्या A कैसे लिखना है? नहीं, बिकॉज वो मोटर मेमोरी में स्टोर हो गया है आपका। तो cerebellum is very important part of your brain. Okay, so if you want it, pause the video and write it down. Next we'll move how are these tissues protected. See, the brain has a fluid, okay, fluid filled balloon है जैसा। तो वो क्या करता है कि कोई भी चीज़ में अगर बोलते हैं ना शॉक लगा, शॉक मतलब वो करंट वाला शॉक नहीं रहे पापा, कुछ सडन मूवमेंट हुआ, कुछ ब्रेन में इम्बैलेंसिंग हुआ, तो वो शॉक वो अब्जॉर्ब कर लेता है वो फ्लूइड, ठीक है, इसीलिए ब्रेन के पार्ट्स इफेक्ट नहीं होता है। एंड सेकेंड थिंग, इट इज़ इनसाइड अ बॉक्स, क्रेनियम, स्कल। ओके, नाउ हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन? अब ये एक्शन कैसे परफॉर्म करता है? व्हेन द एक्शन ऑफ मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म्ड, मसल टिश्यू विल डू द फाइनल जॉब। ये सबको पता है कि सेंस किया, सेंसरी अपने ऑर्गन्स ने मैसेज भेजा ब्रेन तक, ब्रेन डिसीजन लेता है, वापस मोटर न्यूरॉन लेकर आता है एंड कहाँ पहुँचाता है? मसल्स पे, मसल सेल्स हमारा काम करता है, तो मसल टिश्यू विल डू द फाइनल जॉब। नाउ अ नर्व इम्पल्स रीचेस द मसल फाइबर मस्ट मूव, फाइन।
नाउ मसल सेल्स विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप. नाउ हाउ डज अ मसल सेल मूव? अब मूव कैसे होता है वो? अपने को पता चला कि मैसेज आया तो मसल सेल को मूव करना है, बट मूव होगा कैसे? कैसे होता है? मसल सेल्स विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप सो दैट दे शॉर्टन. वो सेल्स में उनका चेंजेस होता है. एक और क्वेश्चन क्या बोला है कि शेप चेंज कैसे होता है? चेंज उनका ऐसे होता है, देर आर सम प्रोटीन्स दैट चेंज देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल. ठीक है, इतना कुछ नहीं है, ये मेन है. ह्यूमन ब्रेन क्वेश्चन आता ही है, सो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस डायग्राम अ लॉट. कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, हार्ट से तो बहुत ईजी है ना. सो यू स्टडी, सो ह्यूमन ब्रेन इज कम्प्लीटेड हियर.